दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर अमर कुमार हमेशा की तरह फिर से हाजिर हुआ हूँ आज दोस्तों एक बहुत ही इंफॉर्मेशनल और एजुकेशन से भरी हुई वीडियो लेकर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही यूनिक बनने वाली है। दोस्तों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी पार्ट इसका छूटे ना। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आप जो प्यार और सम्मान मुझे दे रहे हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, मेरा एक मकसद रहा है कि देखिए जीवन है, इसमें परेशानियां आएंगी, दुख तकलीफ़ें और बीमारियां भी आएंगी, लेकिन दोस्तों अगर हमें इलाज का चुनाव ही करना है तो क्यों ना हम नेचुरल चीज़ों का चुनाव करें, क्यों ना हम आयुर्वेद का चुनाव करें। क्योंकि दोस्तों हम सब जानते हैं आज की डेट में जो एलोपैथी है या दूसरे जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट है बहुत महंगे हैं, बहुत ज़्यादा हाईली कॉस्टली हैं दोस्तों। दूसरी बात, अगर हम इन औषधियों दवाइयों का यूज़ भी करते हैं पैसा तो खर्च होता ही है, लेकिन ये हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और दूसरा, अगर लंबे समय तक इनको यूज़ किया जाए तो एक परेशानी ठीक हो ना हो दूसरी ज़रूर पैदा हो जाती है दोस्तों। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैं अपने मकसद की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। लोगों को नेचुरल चीज़ें बताता हूँ जिससे कि प्राकृतिक रूप से हम अपने आप को स्वस्थ रख पाए, और अगर कोई बीमारी है तो किस तरह कम से कम खर्च में वो ठीक हो सके। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो मेरी स्पेशली बच्चों के बारे में है, क्योंकि दोस्तों बच्चे भविष्य का आधार है, हमारा एक अनमोल रत्न है उस परमात्मा की दी हुई हमारे बच्चे दोस्तों। लेकिन बच्चों में एक समस्या जो कॉमन है आज की डेट में, उसको बोलते हैं रात में पेशाब बिस्तर पे निकल जाना। दोस्तों इसको नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस कहते हैं कि बच्चा सोता है उसे पता नहीं चलता और उसका पेशाब अपने आप निकल जाता है, बिस्तर गीला हो जाता है। और आपने देखा होगा दोस्तों सुबह सुबह जब बच्चा उठता है बिस्तर गीला देखता है तो बहुत ही अपने आप को गिल्टी, बहुत ही दुखी महसूस करता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक समस्या आम है, कॉमन है, बढ़ती जा रही है। इसका क्या समाधान है? अगर आप एलोपैथी में जाएंगे तो सप्रेसिव थेरेपीज़ होती है, मोस्टली एक टैबलेट्स लिखेंगे जो काफ़ी लंबे समय तक यूज़ करनी पड़ेंगी। दोस्तों उनमें बहुत सारे सेडेटिव्स होती हैं जिसमें थोड़ा सा सुस्ती नशा होता है, और बहुत सारी दवाइयाँ एडिक्ट बना देती हैं। दोस्तों बच्चों को इस तरह की चीज़ें देना मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा। तो अब सवाल उठता है हम नेचुरल तरीके से या कौन सी ऐसी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जो इन चीज़ों को ठीक कर सकती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कारण, क्योंकि जब हम कारण जान जाते हैं तो निवारण करना आसान हो जाता है। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं हमारी बॉडी में बहुत सारे नसें होती हैं, उसमें ब्लड सर्कुलेट होता है, और हमारी बॉडी का जो पूरा हेड सेंटर है, जो मेन कंट्रोलिंग पैनल है, वो है हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क। दोस्तों हमारे मस्तिष्क के अंदर ईश्वर ने, परमात्मा खुदा ने वो पावर दी है कि जो बॉडी की लाखों करोड़ों अरबों खरबों कोशिकाओं को, सेल्स को, नसों को, हड्डियों को, जोड़्स को, वो सब टारगेट करके उसको मैसेज देती है जिससे हम मूवमेंट करते हैं। ऐसी हमारी बॉडी की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं दोस्तों, जैसे किडनी अपना छानने का काम कर रही है, हार्ट लगातार धड़कने का काम कर रहा है, ब्लड फ्लो करने का काम कर रहा है, आंखें देख रही हैं, फेफड़े सांस लेने का काम कर रहे हैं। क्या दोस्तों आप ध्यान देते हैं? लेकिन ये चीज़ें अपने आप चलती जाती हैं। क्यों? ये सब ब्रेन के ऑटोनोमस सिस्टम से कंट्रोल होती हैं। तो दोस्तों ठीक इसी तरह जो हमारी नेचुरल कॉल है, नेचुरल अर्ज है, जैसे वॉशरूम जाना, जैसे यूरिन जाना, दीज आर कॉल्ड नेचुरल कॉल्स। ये नेचुरल अर्ज है। अर्ज का मतलब अंदर एक इच्छा उत्पन्न होती है कि अब मुझे, मेरा ब्लैडर जो है यूरिन से, पेशाब से भर गया है, अब मुझे इसे खाली करना है। या मेरी जो आंत है, जो मेरा इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, वो मल से भर गया है, अब मुझे मल त्याग करना है। तो दोस्तों ये जो नेचुरल कॉल्स होती हैं ये सब कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती हैं, और हमारे ब्रेन से जब ये कनेक्ट होती हैं तो वही जो वेन्स, वो जो नसें हैं बहुत बारीक होती हैं दोस्तों, उनके अंदर ही वो हार्मोन्स निकलते हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं अकॉर्डिंग टू अवर विल। आपने देखा होगा आपको अगर यूरिन लगा है तो आप उसे आधे घंटे रोक लेते हैं। दोस्तों सोचिए कोई ऐसा हुक है, कोई तो, इसको इंग्लिश में स्फिंक्टर्स बोले जाते हैं, यानी हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर उस पर स्फिंक्टर्स लगे होते हैं। हमारा जो एनस है यानी मल त्याग का जो गुदा द्वार है वहाँ स्फिंक्टर्स लगे होते हैं। दोस्तों ये स्फिंक्टर्स हमारे ब्रेन से, नर्व से कंट्रोल होते हैं। जब हमें मान लीजिए हमें मल त्याग करना है लेकिन कोई ऐसी अप्रोप्रिएट जगह नहीं है या हम मीटिंग में, तो हम आधा घंटा रोक लेते हैं। क्यों? हमारी जो ब्रेन सेल से हार्मोन्स निकलते हैं वो एक केमिकल्स निकालती है जो उस टारगेट ऑर्गन्स पे, स्फिंक्टर्स पे जाकर उसको लॉक कर देती है, सिकोड़ देती है, जिससे कि वो जो यूरिन है चाहे मल है वो रुका रहता है जब तक हम चाहें तब तक। तो दोस्तों यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ रिलायबल समझ में आती है कि वो स्फिंक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड है। इट मीन्स कहीं ना कहीं ब्रेन में वो पावर है जो उस स्फिंक्टर्स को लॉक कर देती है। अब यहाँ पर ये चीज़ अनलॉक होती है कि अगर
बच्चा रात को पेशाब उसका निकल रहा है, वो नींद में है, उसकी इच्छा के विरुद्ध, यानी उसे पता भी नहीं चला पेशाब निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो स्फिंक्टर्स जो है वो वीक हो गया है। और अगर वो स्फिंक्टर्स वीक है तो कहीं ना कहीं ब्रेन सेल्स में अंदर वो केमिकल्स प्रॉपर नहीं निकल पा रहा है जो उस टारगेट ऑर्गन तक जाके उस स्फिंक्टर्स को लॉक कर सके। दो चीज़ें यहाँ समझ में आती है दोस्तों, या तो वो स्फिंक्टर्स की जो नसें हैं वो वीक हैं, जैसे कि एक ताला होता है, मान लीजिए ताले का जो लॉकिंग सिस्टम है बहुत वीक है तो भी ताला खुल जाएगा, या दूसरा जो ब्रेन से जो केमिकल जा रहे हैं जो स्ट्रेंथ देते हैं उस स्फिंक्टर्स को, वो प्रॉपर केमिकल पूरा मैसेज नहीं दे पा रहे हैं, प्रॉपर वहाँ पर हार्मोन नहीं पहुँच पा रहा है, जिसकी वजह से वो स्फिंक्टर्स पूरी तरह लॉक नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ना पता चलने के बावजूद यूरिन निकल रहा है। तो दोस्तों ये हमने कारण को समझा कि इसका कारण हमारे ब्रेन में है। अब इसका हम निवारण देखते हैं। तो दोस्तों हमें ऐसी न्यूट्रिशनल चीज़, ऐसा न्यूट्रिशनल विटामिन जो हमें ब्रेन को देना पड़ेगा, जो ब्रेन की सेल्स को ताकत दे, उस हार्मोन्स को ज़्यादा बढ़ाए, प्लस स्फिंक्टर्स की जो नसें उसको ताकतवर बनाए। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत ही कीमती नुस्खा। दोस्तों मैंने जब चीज़ों को पढ़ना शुरू किया तो धीरे धीरे हम देखिए नेचुरल चीज़ों से बहुत दूर होते जा रहे हैं। एक बाढ़ सी आ गई है एलोपैथी की, अंग्रेजी दवाइयों की, क्योंकि दोस्तों लोगों का लाइफस्टाइल बहुत फास्ट हो गया है, भाग दौड़ ज़्यादा हो गई, इस समय लोगों के पास है नहीं। शरीर में दर्द हो रहा है, पैरास्टामोल की गोली खाइए, डिक्लोपैरा की गोली खाइए और काम पे चलिए। आपको नहीं पता शरीर में वो कितना नुकसान दे रही है। पहले क्या था, आज से 20, 40, 50 साल पहले लोगों का लाइफ इतना बिजी नहीं था, लोगों के पास समय था, 4 दिन बुखार भी लग गया तो लेटे रहते थे, कहीं कोई आफत नहीं आ रही, कोई काम नहीं छूट रहा सॉरी। तो इस तरह से बीमारी अपने आप शरीर से चली जाती थी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर खुद का एक इम्यून सिस्टम है जो खुद को रिपेयर करता है, ठीक करता है। लेकिन दोस्तों ड्यू टू द बिजी लाइफस्टाइल आज के समय में हमारे पास समय नहीं है, इसलिए हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। खैर हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो दोस्तों वो कौन से विटामिन हैं, वो कौन से ऐसी चीज़ें हैं, पदार्थ हैं जो हमारी ब्रेन सेल्स को मजबूत करेंगी और स्फिंक्टर्स को मजबूत करेंगी। तो दोस्तों मैं आपको 2 ऐसे औषधियों के नाम बताता हूँ। और सबसे पहले हम भोजन पर आते हैं। दोस्तों काला चना, विटामिन एक होता है B12 साइनोकोबालामाइन। दोस्तों एक ऐसा विटामिन है जो नसों को ताकत देता है। तो दोस्तों विटामिन B12 है किसमें, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है काले चने में। दोस्तों रात को काला चना भिगोइए और सुबह बच्चों को आप उसे खिलाइए, चाहे सब्जी बनाकर फ्राई करके या उसमें थोड़ा प्याज डालिए, थोड़ा नींबू डालिए और दोस्तों बच्चों को खिलाइए, आप भी खाइए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इससे बॉडी में खत्म हो जाएगी। दूसरी जो मेन इसका ट्रीटमेंट है दोस्तों, मैं आपको 2 सिरप बता रहा हूँ आयुर्वेदिक। आप अपने बच्चों को डोज भी मैं भी बताऊँगा, उनको रेगुलर यूज़ करवाइए। और दोस्तों मैं तो देखता हूँ कई ऐसे बहुत बड़े हैं जो 30, 40, 50 साल, 70 साल की एज के बुजुर्ग हैं, उनके साथ ये नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस की प्रॉब्लम है। रात को उनका भी पेशाब निकल जाता है नींद में, पता नहीं चलता। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 ऐसे सिरप हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। एक है वैद्यनाथ का सारस्वतारिष्ट और एक है वैद्यनाथ का अश्वगंधारिष्ट। दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। अश्वगंधा को इंडियन जिनसिंग के नाम से जाना जाता है। ये एक तरह से एनर्जी बूस्टर है, बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है और हर एक नस को शक्ति देता है, ताकतवर बनाता है। उसके अंदर जो टेंशन है, उसके अंदर जो कमजोरी है उसको खत्म करता है। तो वैद्यनाथ का आपको अश्वगंधारिष्ट लेना है और दूसरा वैद्यनाथ का सारस्वतारिष्ट। दोस्तों सारस्वतारिष्ट का जो मेन अवयव है वह ब्राह्मी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ब्राह्मी एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा पदार्थ है जो सीधा ब्रेन से कनेक्टेड है। अगर आपके ब्रेन में कहीं भी कोई कमजोरी है, अगर आप रेगुलर ब्राह्मी का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ ही समय में वो कमजोरी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके बच्चे चाहे छोटे हों बड़े हों, जितने भी एज के हों, आप उनको ये दोनों सिरप 2 से 3 महीने रेगुलर यूज़ करवाइए। मेरा वादा है दोस्तों उनकी समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, उनके जो प्रॉब्लम है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ नॉक्टर्नल इम्यूनिसिस यानी रात को पेशाब निकलना ही बंद नहीं होगा दोस्तों, उनके अंदर शारीरिक और मानसिक रूप से भी बहुत शक्तिशाली वो बनेंगे, बहुत सारे सकारात्मक बदलाव आएंगे। उनकी ग्रोथ जो मेंटल इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है वो बहुत ज़बरदस्त होगी, क्योंकि ब्राह्मी हमारे ब्रेन को, हमारे मस्तिष्क को ताकतवर बनाता है दोस्तों, हमारी सेल्स को न्यूट्रिशन देता है, हमारे ब्रेन को मजबूत बनाता है, जिससे उनकी जो निर्णय क्षमता होगी, जो विश्वास क्षमता होगी, वो सब में वृद्धि होगी और धीरे धीरे आपके बच्चे बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो का सार था कि सारस्वतारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट ये दोनों रेगुलर पिलाइए। अगर मैं बात करूं डोज की, तो जो 5 साल तक के बच्चे हैं
उसको 5 ml सुबह शाम, थोड़ा 2 चम्मच पानी और 5 ml अश्वगंधा, 5 ml सरसों का, दोनों को एक जगह मिक्स करके आप सुबह शाम दे सकते हैं। अगर 5 साल से 12 साल के हैं तो उनको 10 ml यानी 2 चम्मच आधे कप पानी में सुबह शाम दीजिए। और अगर 12 साल से ऊपर हैं तो आप 15 ml आप 2 टाइम दे सकते हैं। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है दोस्तों तो इस डोज को आप 3 टाइम कर सकते हैं। दोस्तों ये मेरा बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने ठीक किया है और ये मेरा खुद का अनुभव भी है, मेरा विश्वास भी है। आप ये दोनों सिरप अपने बच्चों को यूज़ करवाइए और आप 2 से 3 महीने में देखेंगे दोस्तों, क्योंकि आयुर्वेद है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। 2 से 3 महीने में आपके बच्चे की जो समस्या है रात को बिस्तर गीला करने की, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों धन्यवाद आपका पूरी वीडियो को देखने के लिए, और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको अच्छी लगी इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए दोस्तों, क्योंकि ज्ञान के अभाव में बहुत सारे लोग भटक गए हैं, गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन का यूज़ करने लगते हैं, जिससे उनके बच्चों के मानसिक विकास में अवरोध आता है। एक फ़ायदा हो ना हो, दूसरे नुकसान होते हैं। विद दिस थैंक यू सो मच। फिर से आता हूं दोस्तों मैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपको और भी कीमती चीज़ें बताऊंगा। विद दिस थैंक यू सो मच, धन्यवाद।